तो आपको पता है जिधर का भारी माल होता है उधर का पल्ला भारी होता है, जिधर हल्का होता है वो पल्ला ऊपर उठ जाता है, हल्का होता है। तो जहां सारे ग्रंथ रखे थे वो ग्रंथ का जो पल्ला था वो ऊपर उठ गया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पल्ला था वो नीचे ही रह गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो विस्मयं परमं ययो। ये क्या है? महात्माओं को आश्चर्यचकित हो गया। सब लोगों ने देखा श्रीमद् भागवत महापुराण के तुलना में सब के सब ग्रंथ लटक गए ऊपर। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दिया, मैं निरीय भगवद्रुम शास्त्रम भागवतम कलो। संतों ने विद्वानों ने कहा कि साक्षात श्री कृष्ण के ही विग्रह स्वरूप है ये, जो संसार के कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर विराजमान हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ऐसे भागवत महापुराण की परंपरा श्रवण कर रहे हैं सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, भगवान जब इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना परम पावनी ग्रंथ है, तो फिर इनको 7 दिन में चटपट क्यों कर दिया गया? मान लीजिए परीक्षित के पास 7 दिन का समय है, लेकिन हम लोगों के पास तो पर्याप्त समय है, तो पूरा समय मिलना चाहिए ना। आखिर 7 दिन की परंपरा कैसे बनाई गई? तब ऋषियों से सूत जी महाराज ने कहा, महात्माओं आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए आप लोग ध्यान से श्रवण करें। मैं आप सब लोगों को श्रवण कराता हूँ। ये परंपरा कौन बनाया? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने, चारों महादीन सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को 7 दिन में कथा सुना करके और ये परंपरा बनाई। फिर आश्चर्य करने लगे, ये बताइए जो महात्मा 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, वो महात्मा नारद जी 7 दिन में कथा कैसे सुने? 7 दिन एक जगह बैठ करके कृपा करके हमको बता दीजिए। तब सूत जी महाराज कहते, महात्माओं ध्यान से श्रवण करें। एकदा हि विशालाय चत्वारो ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता दधिश्रुत। कहा कि एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ की ओर देवर्षि नारद चले जा रहे थे। उधर से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संगार्थ, क्योंकि संतों का जीवन कथा मात्र का जीवन है। संतों का जीवन केवल कथा में ही तो चलता है। कथा है तो जीवन है, कथा नहीं तो कुछ नहीं संतों के लिए। तो ये चारों महात्मा सत्संग के लिए व्याकुल होकर के चले आ रहे थे। सोच रहे थे अगर कोई कथावाचक मिल जाएंगे तो हम श्रोता बन जाएंगे, अगर श्रोता मिल जाएंगे तो हम वक्ता बन जाएंगे। ये सोच करके चारों महात्मा चले आ रहे थे। लेकिन जैसे नारद जी को देखा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, वाह नारद जैसे संत मिल गए, अब तो कथा में आनंद आएगा। लेकिन चूंकि आपको मालूम है जो जिस चीज का व्यसनी होता है वो उसको वो चीज मिल जाए तो कितनी आनंद आते बोलो। जो बीड़ी पीता हो, बीड़ी सुबह से उसको बीड़ी ना मिले हो और शाम को किसी को पीते हुए देख ले तो जीभ लपलपाने लगेगा उसका, कैसे मिल जाए तो एक फूंक मार लेता। जो तमाकू खाता हो, अगर सुबह से ना मिला हो, कोई तमाकू मलता हुआ रगड़ता हुआ देख